नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, आज की बदलती जीवन शैली और भागती दौड़ती जिंदगी के बीच स्वयं को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि थकना और बीमार होना दोनों ही मना है। हमारे आसपास ना जाने कितनी तरह की बीमारियां फैली हैं और उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इस विषय पर हम मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपको बराबर जानकारी देते रहते हैं। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस क्या है और ये कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉक्टर अश्विनी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, इस संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015988। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस, वायरल तो हम सुनते रहे हैं, हेपेटाइटिस भी सुनते रहे हैं, तो वायरल हेपेटाइटिस क्या है? जी, मैं बताना चाहूँगा, हेपेटाइटिस जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग लिवर है, उसके सेल्स, उसको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। और यही इन्फ्लामेशन यदि वायरस, एक विषाणु है, उसके इन्फेक्शन की वजह से हो रहा तो हम उसे वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। और वायरल हेपेटाइटिस मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मुख्यतः 5 तरह की वायरल हेपेटाइटिस होती है। वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एवं ई। आगे हम चर्चा में आगे इसके बारे में भी बताते रहेंगे। ये तत्काल भी और ये इसका इन्फेक्शन आदमी को तत्काल भी बीमार कर सकता है और लंबे समय तक भी बीमार रख सकता है। जैसे आपने कहा कि ये बीमार कर सकता है, तो ये फैलता कैसे है? जी, मैंने अभी बताया कि 5 तरह की वायरल हेपेटाइटिस हो रही हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इसमें सरलता से समझाने के लिए मैं बताना चाहूँ कि वायरल हेपेटाइटिस ए और वायरल हेपेटाइटिस ई, यह जो है हमारे यहाँ दूषित पानी पीने से ये फैलती है बीमारी। मुख्य रूप से इसका जो ये वायरस है ए और ई का, ये शरीर में से हमारे मल द्वारा बाहर त्याग किया जाता है और वो पानी में प्रदूषण के कारण किसी कारण से मिल गया और हमने वो दूषित पानी पिया, तो उसकी वजह से हमें ए और ई का इन्फेक्शन हो सकता है। परंतु सबसे जो दूसरी है बी, सी एवं डी, ये वायरस का इन्फेक्शन हमारे शरीर में पानी के वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ ठीक उसी तरीके से फैलता है जिस तरह से हमारे अन्य बीमारी जैसे एड्स हम कहें फैले। मैं अगर तरीके बताऊं तो डॉक्टर साहब, अभी इस पे हम विस्तार से आप हमें बताइएगा। नंद स्वरूप मिश्रा जी का फोन है बाराबंकी से। हेलो। हाँ, नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं जानना ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर हेपेटाइटिस किसी को हो गया हो तो उसके लक्षण क्या है, उसका इलाज क्या है, कितने दिन में आदमी ठीक हो जाएगा? हेपेटाइटिस सी पूछ रहे हैं या क्या? कोई भी हेपेटाइटिस पूछ रहे हैं? मैं बता दूं, हेपेटाइटिस के लक्षण मुख्य रूप से एक तो आपको भूख ना लगना और आपको वजन अकारण वजन आपका कम होना और आपका पेशाब में पीलापन, शरीर में भी पीलापन, पेट में दर्द, बुखार इत्यादि इस तरह के लक्षण आपके अंदर पाए जा सकते हैं। आंखों में भी पीलापन आ जाता है उसकी वजह से। और इसका इलाज कराने हेतु सबसे पहले इस बीमारी की पुष्टि कराना काफ़ी ज़रूरी है। यह निकटतम सरकारी अस्पताल में आप करा सकते हैं इसकी जांच, और उसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सक से ही सलाह लेकर इसका इलाज कराया जा सकता है। नंद स्वरूप जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आप जैसे बता रहे थे कि हेपेटाइटिस बी, सी, डी, जी, मैं ये कह रहा था कि ये फैलता कैसे है। एक तो ये फैल सकता है आपके माँ से बच्चे को फैलेगा। अच्छा। दूसरा, सिरिंज जो इंजेक्शन्स लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर वह दूषित सिरिंज किसी हेपेटाइटिस के मरीज से दूषित है, उसको लगाया और हमने उसको दोबारा इस्तेमाल कर लिया तो फैल सकता है। और तीसरा हम ये बताएं, इसी तरह से
टैटूइंग एक गोदवानी की भी एक प्रथा हमारे यहाँ है। जी जी। उसमें भी उससे भी फैल सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो मरीज जिसको हमने अभी गोदा था उसके इन्फेक्शन है या नहीं है, उसी से आपको भी कर दिया गया। तीसरा, अनसेफ सेक्स भी है, उसकी वजह से फैलेगा। और एक और है जिसमें मैं ध्यान ज़्यादा आकर्षित करना चाहूँगा, ब्लड प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ निजी लाइफ में एक्सीडेंट्स या बीमारी या किसी भी अन्य कारण से हमें सभी लोगों को कभी ना कभी ब्लड की आवश्यकता जरूर पड़ जाती है। उसमें मैं सभी दर्शकों को ये सलाह देना चाहूँगा कि ब्लड का प्रोडक्ट या ब्लड जो ले वो वैध लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लिया जाए, जो कि टेस्टेड हो, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसी बहुत बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी कि किसी को सिर्फ इसलिए बीमारी हो जाती कि उसे ब्लड दूषित दे दिया गया, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं। बहुत ही ज़रूरी डॉक्टर साहब आपने बात बताई कि टेस्टेड जो है वो ब्लड टेस्टेड ब्लड बैंक से चढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, रोली मथुरा से हमें फ़ोन कर रही हैं। हेलो। हेलो। हाँ रोली जी, नमस्कार, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब ने हमें कई हेपेटाइटिस के नाम बताए हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि किस हेपेटाइटिस का वैक्सीन है और किस एज ग्रुप में लगवा लेना चाहिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल, मैं रोली जी धन्यवाद। और मैं इस प्रश्न के लिए सभी को इसका उत्तर ये देना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, इसमें हेपेटाइटिस A के लिए वैक्सीन उपलब्ध है एवं हेपेटाइटिस B के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। और ये वैक्सीन खास करके हेपेटाइटिस बी की मैं बात करूं तो 0 डोज मतलब बच्चे के जन्म के समय ही लगा दी जाती है और उसके बाद इसकी 3 डोज एक महीने के अंतर पर फिर लगाई जाती है। इसी तरह हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन है और ये लगा देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बच्चे के लिए जो डोज बताई है, तो ये कितनी उम्र तक लगती रहती है और अगर किसी बड़े के साथ ये प्रॉब्लम है तो कैसे लगाया जाएगा वैक्सीन? बच्चे के लिए तो मैंने बता दिया, एक तो 0 डोज हम देते हैं, उसके बाद 1.5 माह की उम्र से उसको 3 डोज और दे देते हैं। एडल्ट को अब जैसे कोई अचानक अभी बड़ा ही, जैसे हम आप अभी इस उम्र में है तो हम कभी भी फिर लगवा सकते हैं। अच्छा, उसे कभी लगवाया जा सकता है। और ये जो ये डोज होती है, इसका प्रभाव क्या ताउम्र रहता है कि? स्टडीज में पाया गया है, मैं आपका प्रश्न पूछ रही थी उसी से मुझे पता चल रहा है कि कुछ केसेस में ये लाइफ लॉन्ग भी इम्यूनिटी प्रदान कर देती है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, जैसे हेपेटाइटिस का बिलीरुबिन, इससे क्या संबंध है? जी बताना चाहूँगा, बिलीरुबिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें एक पदार्थ है हीमोग्लोबिन, जो सभी अक्सर कॉमन भाषा में भी बोलते हैं कि यार आपको खून की कमी है, एनीमिया हो गया। ये हीमोग्लोबिन पदार्थ की वजह से ये होता है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी की लाइफ 120 दिनों की है, उसके बाद वो जब मरता है तो हीमोग्लोबिन भी टूटता है। उसमें से 2 हिस्से टूटते हैं, एक होता है हीम, एक ग्लोबिन। और हीम तो आयरन है, वो एब्जॉर्ब हो गया, और ग्लोबिन के हिस्से से फिर टूट करके बिलीरुबिन बनता है, बाइल बनता है, बिलीरुबिन बनता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे लीवर के सेल्स, जिसे मैंने पहले बताया कि हेपेटोसाइट्स, हेपेटाइटिस हो गई है तो वो लीवर के सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, जिनका मुख्य काम होता है कि इसको शरीर से वॉश आउट या बाहर निकाल दें। अगर वो नहीं निकाल पाएगा, बीमार है, हेपेटाइटिस है, नहीं निकलेगा, तो वो शरीर में जमा होता जाएगा। उसकी वजह से हमारे शरीर में पीलापन, और जिसे पीलिया भी हम लोग बोलते हैं, ये बिलीरुबिन का संबंध इस हेपेटाइटिस से। डॉक्टर साहब, अभी आपसे बहुत सारे हमें प्रश्न पूछने हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है मिशन हेल्थ में एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उनको आज का विषय भी बता दें। हमारे आज का विषय है वायरल हेपेटाइटिस, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉक्टर अश्विनी। डॉक्टर साहब, लखनऊ से राखी फोन कर रही हैं। हेलो। हेलो। हाँ राखी जी नमस्कार, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। जी, मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से कि हेपेटाइटिस का जो टीका है वो सरकारी अस्पताल में क्या निशुल्क लगाया जाता है? इसको लगाने का मतलब किस माध्यम से हम ये टीका लगवा सकते हैं? जी, ये हेपेटाइटिस बी का टीका जो है सरकारी अस्पतालों में निशुल्क लगाया जाता है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में हमारी एएनएम है उससे संपर्क कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र में हमारे जिला अस्पताल हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ ये निःशुल्क लगाया जाता है। प्रत्येक बुधवार और शनिवार को हमारा टीकाकरण का दिवस होता है। आप वहाँ किसी भी अस्पताल में जाकर इसका ये टीका लगवा सकते हैं निःशुल्क। डॉक्टर साहब, सारे सरकारी अस्पतालों में यही दिन निश्चित है? हाँ, ये बुधवार और शनिवार। बुधवार और
शनिवार बुधवार शनिवार के दिन ये टीके लगवाए। इम्यूनाइजेशन डेज हैं ये। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अब हेपेटाइटिस की बात चल रही है तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको ये होने में दूषित पानी का क्या रोल है? जी, बहुत बड़ा रोल है। हेपेटाइटिस ए मैंने पहले भी बताया, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों दूषित पानी से ही फैलते हैं। यदि इसका वायरस शरीर के द्वारा त्याग किया गया है, वह दूषित पानी में पनप रहा है, फिर वही दूषित पानी हमारे द्वारा अगर लिया गया है तो हमें ये फैल जाएगी बीमारी। और हालांकि ये जानकारी देना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस ए और ई ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, ये कुछ दिनों में अपने आप वायरस का अपना कोर्स है, उसके बाद ये ठीक हो जाती है। मतलब अपने आप ही होने के बाद नहीं है। हाँ, सिर्फ हम इसमें जो लक्षण वगैरह हैं उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और ये ठीक हो जाती हैं। लेकिन पानी पीने से एक सबसे खराब हेपेटाइटिस हो रही है, हेपेटाइटिस ई, जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनके लिए मैं खास करके ये बताना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, गर्भवती माताओं के ऊपर तो आप हमें विस्तार से बिल्कुल जानकारी दीजिएगा। फिलहाल एक फ़ोन ले रहे हैं, जेपी जी का फ़ोन है उन्नाव से, ज्योति जी का उन्नाव से फ़ोन है। हेलो जी ज्योति जी। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि वायरल और हेपेटाइटिस दोनों में क्या अंतर है? जी, अंतर जी बताना चाहता हूँ। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ये वायरल यूज़ करते हैं। वायरल हो गया है हमें, किसी भी वायरस के इन्फेक्शन से हमें नज़ला जुकाम या इस टाइप की कोई लक्षण हो जाते तो उसे हम लोग कॉमन भाषा में वायरल बोलते हैं जी। और हेपेटाइटिस मैंने शुरू में बताया, हेपेटाइटिस हमारे शरीर में जो लिवर है उसके सेल्स को के इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। उसके सेल्स का नाम हेपेटोसाइट्स है, उसके इन्फ्लामेशन को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस हमारे कुछ दवाइयों के सेवन से भी हो सकता है जो लीवर पर ज़्यादा असर करती, उनका ओवरडोज से। हेपेटाइटिस नशा करने से, शराब पीने से भी हो सकता है, अन्य कारण है। तो वायरल और हेपेटाइटिस में अंतर भी है और वायरल हेपेटाइटिस नाम की एक बीमारी भी है, ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे अभी आप बता रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को के लिए क्या इस बीमारी से क्या खतरा है उनके लिए? मैं हेपेटाइटिस ई की बात कर रहा था। हेपेटाइटिस ई हमारी जो गर्भवती माताएं हैं उनमें यदि हम प्रेगनेंसी के दौरान को 3 हिस्से में बांट दिया, पहला 3 महीना, फिर दूसरी तिमाही, फिर अंतिम, तो अंतिम तिमाही में यदि यह इन्फेक्शन होता है गंदे दूषित पानी पीने से तो ये गर्भवती माताओं के लिए कभी कभी ज़्यादा घातक हो जाता है जी। ये बड़े खराब तरीके से और काफ़ी रौद्र रूप में प्रस्तुत करती है अपनी बीमारी, वायरल हेपेटाइटिस ई। मतलब गर्भावस्था के दौरान अगर ये हो जाता है जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि गर्भवती माताएं हमारे कम से कम पानी पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल जरूर करें कि वायरल हेपेटाइटिस ई ना उनको होने पाए, ताकि माँ बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। तो डॉक्टर साहब, क्या गर्भवती महिला को भी ये पहले से इंजेक्शन इसका दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है और हमारे सरकारी अस्पताल की सुविधाओं में, हमारे कार्यक्रम में भी यह है। जितनी भी महिलाएं हमारे प्रदेश भर में ANC की चेकअप जो गर्भधारण के दौरान कराया जाता है, जो हमारी ANM के माध्यम से हमारे सरकारी अस्पतालों में कराई जाती है, उन्हें हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। और आगे सरकार जो कार्यक्रम भी इसके बारे में मैं विस्तार से बता दूंगा, उसमें भी यह है कि हम समस्त गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस बी से बचाव का टीका लगाएंगे जी। डॉक्टर साहब, किसी को हेपेटाइटिस हो गया है तो इसके क्या लक्षण हैं जिनको देखकर अंदाज, कभी आपने जैसे बताया कि आंख में पीलापन भी आ जाता है, तो मतलब होता है ना कि पीलिया हो गया। बताऊंगा यह कि हेपेटाइटिस किसी को भी होने पर एक तो भूख कम हो जाए उसकी, वजन बिना किसी कारण के कम होने लगे, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है और पीलापन शरीर में आ रहा है। मैंने कहा बिलीरुबिन ज़्यादा बढ़ जाने से पीलापन, और आंखों में भी पीलापन दिखाई दे जाता, तो ये कुछ एक लक्षण हैं हेपेटाइटिस के। और ऐसी स्थिति में उन्हें इलाज हेतु किसी भी सरकारी अस्पताल में, और अगर वो जहाँ भी जाना चाहें किसी अच्छे रेपुटेड अस्पताल में किसी अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह से उसकी जांच करानी चाहिए। यह पता लगवाना चाहिए कि ये हेपेटाइटिस है तो वो किस तरह की है, और फिर उन्हीं के निर्देशों में इसका इलाज भी कराना चाहिए। मतलब सिर्फ अपने आप अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए कि हमें ये हो गया, वायरल है तो वायरल का ये विकराल रूप हो भी सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं इसलिए कहूँगा कि वो विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह में ही इसका इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, ये कितने हद तक संक्रामक रोग इसको माना जा सकता है?
ये माना जा सकता है संक्रामक रोग। जैसा मैंने पहले भी बता दिया कि हेपेटाइटिस ए और ई ये हमारे यहाँ दूषित पानी पीने से भी होते हैं। स्टडीज़ में और पिछले इसमें जो पहले भी स्टडीज़ की गई उसमें भी यह पाया गया है कि यदि किसी संक्रमित रोगी के साथ रहते हैं तो उनको भी इसके होने का खतरा होता है जी। हेपेटाइटिस ए और ई का खास करके। जी। और बाकी तो मैं हेपेटाइटिस बी और सी का भी मैंने बताया कि ये कई तरीके से होता है। सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं या फिर अनसेफ सेक्स है या फिर माता से बच्चे को भी है। यदि किसी माता को है हेपेटाइटिस बी या सी तो उससे बच्चे को भी होने की संभावना रहती है। तो सब बचाव के क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? बचाव में मैं जो ये कारण हमने बताए कि इन तरीके से ये फैलता है, एक तो ये है। दूसरा सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि इस कार्यक्रम के बारे, इस बीमारी के बारे में जनता को या प्रदेश की या समस्त जनता को इसकी पूरी जानकारी दी जाए। अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएं, लोगों को बताया जाए कि इस तरह से यह बीमारी हो सकती है और ये इतनी खराब है। दूसरा इम्यूनाइजेशन या प्रतिरक्षण, मैंने बताया भी कि हेपेटाइटिस ए और बी के लिए टीका भी उपलब्ध है तो इसका प्रतिरक्षण करा लिया जाए। तीसरा साफ पानी पिएं, हमारी हैबिट्स सही होनी चाहिए। जो ब्लड के प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं वो भी हम लाइसेंस्ड जगहों से लें और उसमें भी यह सावधानी बरतें। इस तरह से इसे बचाया जा सकता है। जी। फिलहाल मिशन हेल्थ में हम ले रहे हैं एक और ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज हम बात कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। डॉक्टर साहब, वायरल हेपेटाइटिस के बारे में सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जी, बताना चाहूँगा 28 जुलाई जो है वायरल हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्ष 2018 में भारत सरकार के द्वारा पूरे भारतवर्ष में समस्त राज्यों के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है जो हम उत्तर प्रदेश में भी चला रहे हैं, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। जी। इसके तहत हमने पूरे प्रदेश में फिलहाल वक्त में 4 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए हैं। उसमें एक हमारा KGMU लखनऊ में है, दूसरा हमारा मेरठ के मेडिकल कॉलेज में, तीसरा हमारा इलाहाबाद प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में और चौथा वाराणसी में है। इन पे हम लोगों की वायरल हेपेटाइटिस के मरीजों का निःशुल्क इलाज, निःशुल्क जांच करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अभी वर्तमान में 10 ट्रीटमेंट सेंटर, चिकित्सा केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, जिसे हम पूरे 75 जिले में भविष्य में करेंगे। जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सभी स्थानों पर इन जांच भी की जाएगी मरीजों की और उनका इलाज भी किया जाएगा जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। जी। डॉक्टर साहब, सोनाली का फ़ोन है गोरखपुर से। हेलो। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ सोनाली जी। जी नमस्कार, हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आप प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है ये क्या शरीर में से पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती है? मतलब जिसको हेपेटाइटिस बी एक बार हो जाता है उसकी ब्लड में ये हमेशा पॉजिटिव रहता है? सही कह रही हैं आप। तो इस चीज के बारे में मुझे जरा डिटेल में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। समय जितना और उसकी कोई फिर से बीमारी अटैक कर सकती है कि नहीं, कि क्या चीज उसके क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ सोनाली जी। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन एक बार शरीर में हो गया तो आजीवन रहेगा। इन्फेक्शन का यह मतलब नहीं हो गया है कि आपको उसमें बीमारी के भी लक्षण हमेशा पैदा हो जाएं। हम उसके से जो लक्षण हो रहे हैं, जो उससे जो कॉम्प्लिकेशन होने जा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर सकते हैं जो कि उपलब्ध है। आपके इस प्रश्न का जवाब तो यही है कि एक बार हुआ है तो वो आपके शरीर से नहीं जाएगा। और अगर हम इसका सही से इलाज नहीं कराएंगे, जो कि उपलब्ध है हमारे सरकारी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध है, इलाज हम करा लेंगे तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसके खराब रूप होते हैं, जैसे लीवर का फेलियोर, सिरोसिस और डेथ भी कभी कभी हो जाती है, तो ये नहीं होगा। इसे घबराएं नहीं, आप समुचित इलाज कराएं अगर किसी को है, और उसको जानकारी भी आप दें कि इसका इलाज किया जा सकता है।
डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं इलाज किया जा सकता है, तो इलाज से ही उसको रोका जा सकता है कि आजीवन उसका वायरस खत्म नहीं होता शरीर से? वायरस तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि उसके लोड को इतना कम जरूर रखेंगे कि वो आपके अंदर रोग के लक्षण ना फैला पाए, वही इलाज करते हैं। वही इलाज करते हैं। सोनाली जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर हम आशा करते हैं मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि एक बार वो दिन आप हमारे दर्शकों को फिर से बता दीजिए जो इसके लिए हेपेटाइटिस के लिए मुकर्रर किया गया है। 28 जुलाई का दिन जो है वो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। हमने भी उत्तर प्रदेश में इस बार मनाया था ये, 28 जुलाई 2018 को ही ये पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम भी लॉन्च किया जाता है। डॉक्टर साहब इसके क्या गंभीर परिणाम और हो सकते हैं वायरस हेपेटाइटिस के? वायरल हेपेटाइटिस का यदि हम इलाज नहीं कराते हैं, खास करके बी और सी का, तो इसके गंभीर परिणामों के रूप में लीवर का फेलियर, हेपेटिक फेलियर हम उससे बोलते हैं, सिरोसिस, पूरी तरह से लीवर हमारा खराब हो जाता है, और अल्टीमेटली डेथ भी एक परिणाम है। ये गंभीर, और कैंसर एक बात है, इस ऐसे हेपेटाइटिस बी और सी के रोगियों में कैंसर, लीवर के कैंसर होने की भी संभावना रहती है यदि हमने इलाज ना कराए, समुचित इलाज नहीं कराए। डॉक्टर साहब बहुत दूर से श्याम सुंदर शर्मा जी राजस्थान से हमें फोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत। जी स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। श्याम सुंदर शर्मा, 12 जिला राजस्थान, ग्राम मुंडिया, तिरचपड़ा राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी 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 मैडम, मेरा सवाल है कि जैसे कि हेपेटाइटिस बीमारी है क्या है, और इसके प्रमुख लक्षण क्या है, और ये क्यों होती है, और मेरे ये बीमारी भी है जैसे कि मानसिक तनाव है, और मानसिक तनाव और ज्यादा परेशानी है सिर दर्द में। सिर मानसिक तनाव मेरे ख्याल से बीमारी की वजह से क्या मानसिक तनाव है? बिल्कुल यही लग रहा है। और हाँ, और क्यों होती है और इसके क्या लक्षण? मैं कार्यक्रम में भी बता चुका हूँ, हेपेटाइटिस की बीमारी, वायरल हेपेटाइटिस की बीमारी एक प्रकार के वायरस के इन्फेक्शन से होती है। 5 तरीके के ये वायरस हमने बताए भी थे, A, B, C, D और E, और ये इनके फैलने का तरीका ये तो या दूषित पानी से ये हमारे यहाँ हो सकती है, दूषित सिरिंज इस्तेमाल करने से हो सकती है, इन्फेक्टेड ब्लड इस्तेमाल करने से हो सकती है, और हमारा अनसेफ सेक्स की वजह से भी हो सकती है। आप राजस्थान से फ़ोन कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ मानसिक तनाव लोगों को ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि समुचित इलाज नहीं है, कहीं आधी अधूरी जानकारी लेकर के और भी दिमाग में मानसिक तनाव होता है। मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने जनपद के जिला चिकित्सालय में जाकर इसकी जानकारी करें। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए आपके राजस्थान में भी इसके लिए समुचित इलाज उपलब्ध है, कृपया उसका लाभ उठाएं। श्याम सुंदर जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे ये बात हो रही कि नशा जो लोग करते हैं, है ना, उनको इससे कितना खतरा है? नशा करने वालों को निश्चित तौर पर खतरा है। सबसे पहले तो मैं यही बताऊं, नशा किसी तरह का करे ही ना कोई। नशा में जैसे अगर कोई शराब पी रहा है, शराब भी हमारे लिवर पर बहुत बुरा असर डालती है, उससे भी लिवर के सेल्स को नुकसान पहुंचता है। ऑलरेडी आपको अगर हेपेटाइटिस हो रखी है और आपने शराब भी ऊपर से पी ली, फिर तो ये करेला नीम चढ़ा वाली बात हो जाएगी और आप कोई बचाने वाला मुश्किल ही रहेगा। फिर तो कृपया नशा ना ही करें। और कुछ इस तरह के भी नशे करते हैं लोग, इंजेक्शंस लगाते हैं नशे के, उसमें यह भी नहीं इन लोगों को ध्यान रहता। सबसे पहली बात तो है कि यही काम कभी होना नहीं चाहिए, और उसमें एक दूसरे को वो इन्फेक्शन जरूर देते हैं। तो इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है एक तो किसी तरह का नशा ही ना किया जाए, वो तो बहुत ही बेहतर है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और दर्शकों, चलते चलते में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं और फिर आमंत्रित करते हैं उन्हें अपने कार्यक्रम में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न है, वायरल हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplq@gmail.com।
और जब भी आप हमें अपना उत्तर लिखकर भेजें तो अपना जो है पता और फ़ोन नंबर हमें बिल्कुल साफ साफ लिखकर भेजें। इसके साथ ही अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो अपनी ईमेल आईडी भी हमें भेजें, जिससे आपसे संपर्क करने में हमें आसानी होगी। डॉक्टर साहब, आप आए और वायरल हेपेटाइटिस के बारे में हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम धन्यवाद अब करना चाहेंगे उन दर्शकों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया और जो टीवी सेट पर आज भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। नमस्कार।